लग रहे सारे भाई मिलकर के। और फैसला आज का जो लिया है वो फैसला ये है कि भाई ये कुर्सी जेपी दलाल की नहीं है। ऐसे हरामखोर आदमी को मंत्री पद पे बने रहने का उसका कोई औचित्य नहीं है। जेपी दलाल को मंत्री पद छोड़ना चाहिए या उसको बर्खास्त करना चाहिए। ये काम होना चाहिए, ये उसके बाप की नहीं है। और इसीलिए फैसला लिया भाई 4 दिन का टेम देने लग रहे, नहीं तो सारा जिला भिवानी, सारा प्रदेश भिवानी में इकट्ठा होगा 23 तारीख को। और एक तरफ बिल वापसी की मुहिम चलेगी तो दूसरी तरफ दलाल की कुर्सी वापसी की भी मुहिम चलेगी। कुर्सी से उखाड़ फेंकना है। ये किसान कौम के गद्दार है, ये भारत माँ के गद्दार है, ये संविधान के दुश्मन है। ऐसे नीच और हरामखोर लोगों का पक्का इलाज करने की जरूरत है साथियों। तो सारे भाई अभी मिलके पुतला फूकेंगे। हमारे करमवीर फल्टिया जी आज सर्व जातीय शोरण खाप से जिनने ऐलान किया कि 19 तारीख को लुहारू में खाप की पंचायत करेंगे। और जो 23 तारीख का जो जेपी दलाल कुर्सी छोड़ो जो अभियान है तो उसके लिए पंचायत करेंगे और उसमें पूरी ताकत लगाओगे। तो भाई सारे चुनाव होगा। बंगाली भाई से निवेदन कि भाई इसके झांसे में नहीं आना। जहां जहां सरकार है वहां हिंदू खतरे में है और खतरा में बांट के जो है फिर आपके प्रदेश को भी जो है मेरे उत्तर प्रदेश जैसा हालात कर देगा। इसलिए इनसे बचिएगा। और इस किसान आंदोलन कहता है प्रधानमंत्री जी क्या बोले, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। अरे कौन सा भाषण सुना रहे हो भाई, भी एगो जुमला दे दिए। अरे 2 ही स्टेट में एमएसपी दे रहे हो आप। हम आपसे तो पूरे हिंदुस्तान किसान भाइयों को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं ना। आखिर क्यों नहीं हमको चाहिए भाई। हम किसान आपके लिए अनाज उपजाते हैं, हम आपको मजबूती देते हैं। अपने बेटा को हम सरहद पर भेज करके जो है आपको चैन से सोने की आजादी देते हैं। और उसके बाद भी आप हमको खालिस्तानी आतंकवादी फलाना ढिमका कह के, लेकिन आज गर्व है कि हम गर्व से कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं और तुम्हारे हर गलत निर्णय के खिलाफ मजबूती के साथ सीना ठोक के खड़ा मिलेगा। ज्यादा गर्व ही है हमको कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मान लिया है कि हम आंदोलनकारी है। हर उस गलत काम का हम विरोध करेंगे जिससे कि समाज, देश, प्रदेश के जन को नुकसान पहुंचाने का अगर इस सरकार जब जब प्रयास करेगा इसके खिलाफ आंदोलन जीवी बन के हम रहेंगे। लेकिन ये जो है अडानी जी भी रहेंगे, ये जो है ना अंबानी जी भी रहेंगे और पूंजीपति जी भी हैं। और पूंजीपति जी भी का जो है हमेशा किसान और पूंजीपतियों के सामने जो है टकराव हुआ है। इसका कारण एक ही हो रहा है कि किसान कहता है कि मेहनत हम कर रहे हैं। अगर एक मास्टर कहीं भर्ती होता है, कहीं भी भर्ती होता है, उसका परसेंटेज बढ़ता चला जाता है, उसका सैलरी बढ़ता है, पीएफ बढ़ता है। किसान वहीं के वहीं पर पहुंचा हुआ है। आज अगर हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था है तो 110 करोड़ रुपया लगभग किसान से जाता है, चाहे फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हो, चाहे किसानी के माध्यम से हो। किसान अपने बेटा को पढ़ाता भी है, उस पर भी टैक्स देता है, माचिस खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है। उसके बाद भी आप हमको तरह तरह का नाम दे रहे हैं, लेकिन तरह तरह का नाम दिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आंदोलन जीवी जो कह दिया हमको, तो इससे हमको बड़ा गर्व महसूस हुआ है। और हम आंदोलन जीवी रहते हुए शहीद भी होना पसंद करेंगे। आंदोलन जीवी रह करके हम आपसे 3 काला कानून वापस करवा के रहेंगे। भाई ये जो मामला जो है ना, कल तक तो हमसे 1 कॉल की दूरी की बात कर रहे थे, तब तार बिछवा दिए। उसके बाद भी इनका कुछ नहीं काटा चला, तो जाकर के हमको जो कहते हैं कि आंदोलन वापस लो, आंदोलन जीवी हो रहा है, उससे भी इनका खेल नहीं चला। तो अभी देख रहे हैं कि अरे टिकैत जी के हाथ से आंसू निकला था तो जनसैलाब उतर गया। हम भी रो लेते हैं 2 शब्द कि कहीं हिंदुस्तान की आम जनता की सहानुभूति हमको मिल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, टिकैत साहब जो रोए थे ना, वो अपने लिए नहीं रोए थे। टिकैत साहब जो रोए थे ना, उनका अपना खेत कोई कब्जा नहीं कर रहा था। टिकैत साहब रोए थे वो दिन सोच करके कि क्या हम उसी हिंदुस्तान में हैं, उसी हिंदुस्तान में जिस हिंदुस्तान में चौधरी चरण सिंह जी आंदोलन करते थे, उसी हिंदुस्तान में हैं हम जहां जयप्रकाश नारायण जी और राम मनोहर लोहिया जी आंदोलन किया करते थे। क्या अगर आज वही हिंदुस्तान है तो ठीक है कि इसका पुलिस है, ये पुलिस से हमको पिटवाता, ठीक है कि तू हमरा जेल में रखवाता। हम आंदोलन जीवी है, हम जेल जाना पसंद करते। लेकिन उनकी आंखों से आंसू आया जब भाजपा का गुंडा और विधायक आकर के किसानों के ऊपर अत्याचार करने का प्रयास किया, तब जाके उनकी आत्मा को ग्लानि महसूस हुआ। उनकी आंखों से जब आंसू छलका तो वो आंसू नहीं था, वो महात्मा गांधी को याद किया गया आंसू था। वो आंसू था राम मनोहर लोहिया का, जयप्रकाश नारायण जी की यादों में। तब जाकर के एक जन सैलाब उतरता है। और आज देख सकते हैं कि पूरे गाजीपुर का पूरा हिंदुस्तान ही आंदोलित है। गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है, वो अलग बात है,
लेकिन हिंदुस्तान में किसान अगर खेत में है तो खेत में भी आंदोलन कर रहा है, जय जवान जय किसान, और सड़कों पे भी है तो आंदोलन कर रहा है। और इस सरकार की बेदर्दी देखो आप। अगर कहीं इनको वो पुराना बात तो याद आ गया गुलाम नबी आजाद जी के विदाई के समय में कि गुजरात के लोगों को साथ आतंकी हमला हुआ, उसकी याद आकर के इनके आंखों से आंसू टपकने लगा, पानी पीने में भी इनको दिक्कत होने लगा। लेकिन वर्तमान में इनके सीना पर बैठा हुआ किसान है, यहाँ रोज लोग मर रहा है, रोज शहीद हो रहा है, उसके लिए इनके मुंह से दो शब्द निकला है कि भाई ओम शांतिये कर लो, 1 मिनट का मौने व्रत रख लो लोकसभा में। भाई अरे हिंदुस्तान के किसान ना है हम, किसान जो है देश का आन बान शान है, इतना दुत्कारिये मत हमको, क्या कि हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के जर्रा जर्रा पर बाबा योगी जी का जो है ना कानूनी चाबुक चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो कानूनी चाबुकवा से जो है ना किसान पीछे नहीं हटने वाला है। अब बाबा के सरकार में तो समझे कानून नाम के चीजें नहीं है, गुंडा अलग गुंडागर्दी कर रहा है, पुलिस अपना गुंडागर्दी कर रहा है, समझ गए। और तोड़ने के लिए जो है क्या कहते हैं ईडी, सीबीआई, 144, 307, 308, पता ना जो मुकदमा इनको समझ में आता है कि लगाने से किसान रुक जाएगा, वो सब भरसक लगाने का ही प्रयास कर रहे हैं। जबकि सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, न वाहन सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, मंदिर में मां सुरक्षित नहीं, पुलिस खुद सुरक्षित नहीं, बिकरू कांड आप सबको यादें है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार का और प्रशासन का जो है इकबाल बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, अराजकता का माहौल है। बस यहाँ जो बच रहे हैं ना वो राम भरोसे बच रहे हैं, ये राम जी के नाम पर सरकार चला रहे हैं, लेकिन जनता जो है राम भरोसे बचा हुआ है। ठोकुराज खाली कहते हैं ठोक देंगे ठोक देंगे, और ठोकाता इनसे कोई है नहीं। और जब ठोकने का प्रक्रिया ही चलाते हैं तो निर्दोष आदमी को ठोकना शुरू कर देते हैं। अपराधी कहाँ ही ठोक दिए बताइए ना। अगर एगो ठोकबो किए उसको विकास दुबे को, तो कौन तरीका से ठोके पूरा दुनिया जानता है कि अगर वो गरिया नहीं पलटता तो सरकारें पलट जाता, जांच का विषय हो जाता है। तो इस सरकार जो है बिल्कुल विफल है। प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की सरकार विफल, केंद्र सरकार की मोदी जी की सरकार विफल। कहे कि आज तक हमारे देश में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ साहब जो कहा हो उसमें 1% खरा न उतरा हो। चाहे वो काला धन हो, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, जो महंगाई खत्म करने की बात हो, दाऊद को लाके यहाँ पटकने की बात हो, कराची में घुस के अपना राजधानी बनाने की बात हो, हर जगह ये फ्लॉप पर फ्लॉप फ्लॉप, फेंकू बाबा फेंकू हो गई। गूगलवा पर भी देखते हैं, जैसे डालते हैं फेंकू जी कौन है तो मोदी जी का नाम आ जाता है। हम अपने बंगाल के भाई से हाथ जोड़ के निवेदन करें कि हे बंगाली भाई, आप वो